मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम। मैं डॉक्टर छगनलाल माहुलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत सनंत प्रकरण में अगला सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र है अज्नगाम सनि। अज्नगाम सनि। अजंता नाम हंतेर अजादेश गमेश्च दीर्घो झलादौ सनि। अज्नगाम सनि। अच च हन च गम चेति द्वंद्वः। नौवधायाः। नौवधाया से उपधायाः की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र में, और वह हन व गम से अन्वित होता है। अंगस्य का यहाँ अधिकार प्राप्त है। अच अंग का विशेषण है, अतः येन विधिस् तदंतस्य से तदंत विधि होती है। गम धातु यहाँ अजादेश इण इक गम का बोधक है, अतः अजंता नाम हंतेर अजादेश गमेश्च दीर्घो झलादौ सनि। अजंत धातु हन धातु तथा अजादेश गम धातु की उपदा को दीर्घ होता है झलादि सन परे होने पर। पुनः देखिए, अज्नगाम सनि। अजंता नाम हंतेर अजादेश गमेश्च दीर्घो झलादौ सनि। अजंत धातु हन धातु तथा अजादेश गम धातु की उपदा को दीर्घ होता है झलादि सन प्रय होने पर। इको झल। अगला जो सूत्र है, वैसे पूर्व में जो सूत्र हमने पढ़ा है अज्नगाम सनि, इस सूत्र को यदि आप पाणिनि के अष्टाध्यायी में खोजेंगे तो यह सूत्र आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का 16वां सूत्र है। इसके बाद जो लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र आ रहा है, अगला सूत्र है इको झल। इको झल जो सूत्र है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 9वां सूत्र है। इगंतात् झलादि सन कित स्यात् ऋत इद्यतो कर्तुम इच्छति चिकीर्षति। चिकीर्षति जो रूप सिद्धि है वह अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। सूत्र को पुनः देखिए। इको झल इगंतात् झलादि संकित स्यात् ऋत इद्यतो कर्तुम इच्छति चिकीर्षति। इगंत से परे झलादि संकित होता है। इको जल इगंत से परे झलादि संकित होता है। कर्तुम इच्छति चिकीर्षति। कर्तुम इच्छति इस विग्रह में क्री धातु से सन प्रत्यय हुआ। आर धातुक संज्ञा कर इट प्राप्त था, किंतु एकाच उपदेश से सूत्र से इसका निषेध हो गया। क्रय जमा स ये बन गया। अज्नगाम सनि सूत्र से क्री के
री को दीर्घ हुआ। इको झल से कित होने के कारण गुण नहीं हुआ, क्रस बना। रित इद धातु से इत्व रपर कर किर कीर स बना। संयंगों से किर को द्वित हो गया। अभ्यास संज्ञा हलादि से करके लोप करके कि किर स बन गया। कुहोष्टु सूत्र द्वारा कै के स्थान पर चकार हो गया, ककार के स्थान पर चकार। और हलीचय सूत्र द्वारा उपदा को दीर्घ हो गया। ची की र स बना और दंती सकार को मूर्धन्य सकार करके चिकिर स बना। और स्नाद्यंता धातु सूत्र से धातु संज्ञा लट लकार तिप्रत्यय अर्थात सार धातु कत्वात शपागम अनुबंध लोप करके चिकिर्स अति बन गया और पररूप करके चिकित्सति बना। इस रूप सिद्धि को अब आप संस्कृत में देखिए। इसको अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसे विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है, इसे अच्छी तरह याद कर लें। चिकित्सति कर्तुमिच्छति इति विग्रहात् कृत धातो धातो क्रमणः समान कृतिकादि छायाम वाह इति सूत्रेण सन प्रत्यय एकाच उपदेशे अनुदात्तात इति निषेधे। अज्नगाम सनि इति सूत्रेण रीकारस्य दीर्घे। इको झल इति सूत्रेण सनः कित्वात् प्राप्तस्य गुणस्य ङित् चेति निषेधात् ऋत् इद्धातोरिति ऋकारस्य इत्वे रप्रत्वे किर जमास इति जाते। संयंगो इति सूत्रेण द्वितीये अभ्यास संज्ञायाम हलादि शेष इति सूत्रेण लोपे। कुहोश्च इति सूत्रेण चुत्वे ची की र श इति जाते। हलिच इति सूत्रेण दीर्घे दंत्य सकार से स्थाने मूर्धन्य सकारे। चिकिर्स इति जाते धातु संज्ञायाम लटि तिपि शपि पर रूपे च कृत्वा कृते चिकिर्षति इति रूपम सिद्धम। इसके बाद जो सूत्र है उस सूत्र को देखिए। शनि ग्रहा गुहोश्च गृहे गुहे रुगंताश्च सन इण न स्यात् बुभूषति। शनि ग्रह गुहोश्च शनि ग्रह गुहोश्च शनि ग्रह गुहोच ये 3 पद इस सूत्र में है। शनि ग्रह गुहोश्च सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 12वां सूत्र है। शनि ग्रह गुहो और च ये 3 पद हैं सूत्र में। च के बल से श्री युकः किति सूत्र से उकह की अनुवृत्ति आती है। नेड वशीकृति सूत्र द्वारा नेट की अनुवृत्ति आती है। शनि पद से षष्ठी के अर्थ में सप्तमी होती है। ग्रह धातु घूय धातु एवं उगंत धातु से परे सन को इट नहीं होता, ये इट का निषेध करता है। शनि ग्रह गुहोश्च ग्रह धातु घूय धातु एवं उगंत धातु से परे सन को इट नहीं होता। जैसे इसका एग्जाम्पल है बुभूषति। बुभूषति भू धातु से धातु कर्मणा समान कृतिकादि छायाम वा से सन प्रत्यय हुआ। आर धातुकम शेष से आर धातुक संज्ञा आर धातुक सेठ बलादय सूत्र से इट का आगम प्राप्त हुआ। इट का शनि
शनि ग्रह गुहोश्च सूत्र द्वारा निषेध हो गया। संयंगः सूत्र द्वारा भू को द्वित्व, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, रस्व से उकार को रस्व उकार, अभ्यास चर्चे से भू को भ और ब करके बू भू श बना, और इको झल सूत्र से सन को कित किया। नीति च सूत्र से सार्वधातुक गुण का निषेध हो गया। आदेश प्रत्यय सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो गया। भू भू स बना, स्नादंता धातु से धातु संज्ञा, भू भू श की धातु संज्ञा हो गई। वर्तमानी लट से लट लकार, लट के स्थान पर तिप और तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से सबका आगम अनुबंध लोप करके भूभूष अति इति बना। अत गुणों से पर रूप करके भूभूषति इति रूपम सिद्धम। आज हम सनंत प्रकरण का प्रारंभ अंत कर दिए हैं। इति सनंत प्रकरणम। आगे हम अगला प्रकरण पढ़ेंगे। अस्तु।